सो लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल शुरू किया था, है ना। प्रोजेक्टाइल इज ए मोशन इन ए प्लेन, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू साइमल्टेनियसली, इट इज ए एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, है ना। ठीक है, इसको हमने स्प्लिट किया था दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मोशंस में, है ना, जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है फ्रॉम ईच अदर। समझ में आया। तो जब हम किसी एंगल पर ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल और उसके मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। याद है सबको? ठीक है। यस सर। इसमें कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है? व्हिच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन? एक्स components. हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि व्हाई? बिकॉज देयर इज नो फोर्स एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स एज वेल एज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन विल रिमेन जीरो। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ux हमेशा कांस्टेंट रहेगा, uy चेंज होगा, uy एवरी सेकंड 10 से कम होगा, बिकॉज y एक्सिस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है -g। समझ में आया? फिर मैंने आपको दो पार्ट में कैसे दो मोशन में इसको कैसे सोल्व करते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल मोशन और एक होता है वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन कंटिन्यूअसली सेम स्पीड से चलता है, वर्टिकल मोशन स्पीड कम होती है फिर नीचे आता है। समझ में आया? और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रोजेक्टाइल बनता है। आया समझ में? हाँ, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, ये सब हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आया था uy²/2g, याद है? यस है ना। सर। Yes, टाइम sir. ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया था 2uy/g, और रेंज का फॉर्मूला आया था 2ux/t, मतलब 2ux/uy/g। ये सब फॉर्मूले याद हो गए सबको, है ना। फिर किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था बहुत सिंपल होता है। एक्स कंपोनेंट तो सेम रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में 40 है तो 40 है, देखो सारे t = 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, सब पे देखो 40 आई के पार है सब में, है ना। और अलोंग y एक्सिस देखो, लाइन से देखो 10 10 10 कम होता जा रहा है, 30 20 10 0 -10 -20 -30। समझ में आया क्या? हाँ। Yes, sir. तो Yes, अगर हमें sir. डायरेक्ट किसी भी टाइम पे बताना है तो ये इक्वेशन लगा दो डायरेक्ट, u sin थीटा -gt। वर्टिकल कंपोनेंट में, वर्टिकल डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, किसी भी टाइम पर आप वेलोसिटी बता दोगे y वाली। और x वाली देखो, वेलोसिटी किसी भी टाइम पर ये होगी vxi के प्लस vyj के, vx तो ux के इक्वल होगा। यहाँ पर 40 लिख देंगे यहाँ पर तो, और ये वाली हम इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। समझ में आया? यस आया सर। समझ में आता? Yes, sir. हाँ। अब इसी क्वेश्चन में हम और क्या क्या निकाल सकते हैं वो भी देखते हैं। क्या आप हर जगह के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? जैसे मान लो यहाँ पर 0,0 है, तो 1 सेकंड पर यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2 पर क्या होंगे, 3 पर क्या होंगे, 4 पर क्या होंगे, 5 पर क्या होंगे, 6 पर क्या होंगे। समझ में आया क्या? ये कोऑर्डिनेट अब हम बताएंगे। समझ में आया? सो कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम t, है ना। वही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं फिर से। उस क्वेश्चन में क्या किया था हमने, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एट एंगल 37 डिग्री थ्रो किया था प्रोजेक्टाइल, जो यहाँ के गिरा। ठीक है, ऐसे आगे गिरा। है ना, यहाँ से थ्रो किया ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, ऐसे आके गिरा। अब t = 0 पर मान लो ये यहाँ पर है, 0,0 पर, इसके कोऑर्डिनेट हो गए t = 0 पर 0,0। समझ में आया? है Yes, ना। sir. हमने इसके कंपोनेंट लिए थे, ये वाला कंपोनेंट आया था 40। ठीक है, याद है ना, कंपोनेंट लेना आता है ना। Yes, sir. यस सर। और ये वाला कंपोनेंट आया था 30। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसके मोशन को, है ना। एक तो ये वाली बॉल है जो अलोंग दिस लाइन कंटिन्यूसली सेम स्पीड से 40 से चल रही, है ना। Yes, sir. याद है?
Yes, और sir. एक दूसरी बॉल है वाई एक्सिस में, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक वर्टिकल में हो रहा है। वर्टिकल वाले की इनिशियल वेलोसिटी 30 हमने निकाल ली है, बट जैसे से ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होगी। समझ में आया? Yes, sir. Yes, अब sir. जैसे मान लो t इक्वल टू 1 पर ये यहाँ आ गया, इस जगह आ गया t इक्वल टू 1 पर, t इक्वल टू 1 पर ये यहाँ आ गया, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना क्या होगा? ये x एक्सिस से देखो, और इधर ये y एक्सिस है। समझ में आया क्या? तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये x एक्सिस से राइट में कितना आगे आया है, मतलब x कोऑर्डिनेट होगा इसका, यहां से मैं प्रोजेक्शन लूं तो ये होगा, ये 0,0 है, तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट कितना है? यहाँ पे x 0 है, तो यहाँ से x कितना आगे आया होगा? 1 सेकंड बाद कितना आगे चला होगा? 40 मीटर। अरे x में तो 40 की स्पीड से चल रहा है ना। समझ में आया? Yes, sir. हाँ। Yes, Yes, sir. sir. और y कोऑर्डिनेट क्या हुआ होगा? इधर प्रोजेक्शन ले लो, 30. इधर ये ऐसे जा रहा है ना ऊपर, तो y 1 सेकंड में इतना 30 मीटर थोड़ा ना चला होगा, 30 कांस्टेंट थोड़ा ना है, 20. 20. निकालना पड़ेगा वो। 8. कैसे निकालेंगे अभी बताएंगे। 25 आएगा, देखो कैसे, अभी बताऊंगा। तुम्हें आता है, लेकिन तुम्हें सही आंसर देना था। चलो चेक करते हैं। तो कोऑर्डिनेट है t इक्वल टू 0, तो 0,0 है कोऑर्डिनेट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x इक्वल टू भी 0 है और y भी 0 है। t इक्वल टू 1 पर देखो, x तो हो जाएगा 40 इंटू 1, 40 से इधर जा रहा है ना। Yes, समझ में sir. आया? इंटू 1 तो 40 मीटर। समझ में आया? Yes, sir. हाँ। Yes. Yes, sir. और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस है y, है ना, ये u y है। तो क्या मैं इसमें सेकंड इक्वेशन लगा सकता हूँ? सेकंड इक्वेशन क्या होती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है ना। ये अलोंग y लगाऊंगा मैं, अलोंग Why? y लगाऊंगा, तो u कितना है अलोंग y? यू वाई बन जाएगा, है ना। a की वैल्यू क्या होती है? माइनस जी, तो ये बन जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। समझ में आया क्या? और Yes, s बन sir. जाएगा y, ये इक्वेशन लगा। Yes. यू वाई क्यों लिया मैंने यहाँ पे? u क्यों नहीं लिया? देखो यहाँ पे मैंने, क्योंकि मैं दो पार्ट में लगा, u तो ये है 50, ये यू एक्स है और यू वाई है, तो मैं वर्टिकल में लगा रहा हूँ ना। हाइट निकालना है मुझे, y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y एक्सिस के अलोंग लगाऊंगा। समझ में आया? ऊपर कौन ले जा रहा है? ऊपर किस वेलोसिटी की वजह से जा रहा है? 30 की वजह से जा रहा है, 50 की वजह से थोड़ा ना जा रहा है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सो क्या ये इक्वेशन में मैं पुट करूंगा तो यू वाई कितना है? 30 और t इक्वल टू 1, तो t इंटू 1 माइनस हाफ इंटू जी कितना है? 10 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा? 25. 25। तुम जो बोल रहे थे वो वेलोसिटी है 1 सेकंड के बाद, कोऑर्डिनेट थोड़ा ना है, वेलोसिटी है वो तो 1 सेकंड के बाद। समझ में आया? Yes, yes, sir. ठीक है। सो ये कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर 40 मीटर तो x में चला, 25 मीटर y में चला, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 40,25। समझ में आया? t इक्वल टू 1 पर। Yes, sir. छोटा छोटा लिख रहा हूँ, जगह कम है, ठीक है। दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. अब t इक्वल टू 2 पर x में कितना आ जाएगा? 40 इंटू 2, 80 मीटर। x में इतना इजी क्यों लग रहा है? इतना इजीली कैसे लिख रहा हूं मैं? क्योंकि x में वेलोसिटी कांस्टेंट है, x में बताना बहुत इजी है। समझ में आया क्या? एवरी सेकंड 40 से आगे बढ़ेगा। आया समझ में? Yes, sir. और Yes, y sir. में, y में वही इक्वेशन t की जगह 2 पुट करना है बस। तो 30 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2, तो 60 माइनस 20, 40 मीटर आएगा y में। तो ये 2 सेकंड पर ये मान लो यहाँ आ गया, ठीक है। तो x में तो यहाँ आ गया और y में, ये मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, yes, sir. t इक्वल टू 3 में थोड़ा सा एक साथ लिख लोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा सा ही अभी समझ लो बस। ठीक है, x इक्वल टू क्या? 40 इंटू 3 हो जाएगा 120 मीटर। बोलो समझ में आया?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. और y कितना हो जाएगा? नाइनटी माइनस 5 इंटू 3 इंटू 3 45, 90 माइनस 45 45 मीटर हो जाएगा। यही तो मैक्सिमम हाइट आई थी t इक्वल टू 3 पर। अब इससे ऊपर उड़ जाएगा क्या है, क्योंकि 3 सेकंड बाद ये 0 हो जाएगी। 3 सेकंड पर ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया था, तो यहां पर पहुंच गया है। समझ में आया? रेंज भी इसकी Yes, sir. हाफ कंप्लीट हो गई है और हाइट इसकी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इससे और ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट तुम लिख दोगे यहाँ पे, मैं ये वाले कोऑर्डिनेट डायग्राम में तुम लिखना है, वहां पे जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये t इक्वल टू 2, ये t इक्वल टू 3। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. है ना? मैक्सिमम हाइट ये तो आई थी 45 मीटर। फॉर्मूला ये यूज नहीं करना है, फॉर्मूला तो वही यूज करना है। इससे तो कंफर्म हो गया है। ठीक है, t इक्वल टू 4 पर बोलते जाओ। 160 meter. 160. y 30 इंटू 4। y निकालने में कोई डाउट हो रहा है क्या? अगर तुम्हें y निकालना आ गया तो तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत अच्छे से आ जाएगा। समझ में आया क्या? कितना आएगा? 120 Yes, sir. माइनस 60 आएगा क्या? नहीं नहीं, 120 माइनस 80। 40 मीटर। 40 मीटर। अब देखो 2 पर भी y 40 था और 4 पर भी y 40 है, मतलब ये उसी हाइट पर आ गया फिर से, जो जिस हाइट पर 2 पर था यहाँ पर। समझ में आया? हाँ, Yes, sir. ये t Yes. इक्वल टू 4 पर उसी हाइट पर आ गया। अब 2 प्लस 4 करो, देखो 2 प्लस 4 करो 6 हो रहा है। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था पहले भी। दोनों टाइम का सम इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। ये वो पोजीशन होती है जहां पर एक बार वो ऊपर जाते वक्त आता है और जब एक बार वो नीचे आते वक्त आता है। समझ में आया क्या? Yes. ठीक है, और x में ये आ जाएगा 160 मीटर पर। आया समझ में सबको? Yes, sir. देखो x में तो गैप सेम है हर जगह, एवरी 1 सेकंड में गैप सेम है, एवरी 1 सेकंड के बीच का गैप सेम है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। बट इधर एवरी 1 सेकंड का गैप कम होता जा रहा है। समझ में आया क्या? क्योंकि स्पीड कम होती जा रही है, फिर अब नीचे आएगा तो फिर बढ़ता जाएगा। t इक्वल टू 5 पर बोलते जाओ। 200 meter. 25 मीटर। इसके बराबर आएगा 25। समझ में आया क्या? Yes, sir. मतलब ये इस वाली पोजीशन पर आ गया। ठीक है, 1 और 5 पर सेम हाइट है, एक बार ऊपर जाते वक्त और एक बार नीचे आते वक्त। समझ में आ रहा है ना लिख रहा हूं जो मैं? Yes, sir. 30 इंटू 6 हो जाएगा। सेकंड में तो टाइम की इक्वेशन पुट करनी है बस। u 30 है, g 10 है। ये कितना आया? 180 माइनस 180। 0 आ गया, देखो ये तो 0 आ गया ना, क्योंकि 6 सेकंड पे वो ग्राउंड पर आ गया है, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा ना। समझ में आया? यस सर। Yes. और ये टाइम Yes, sir. ये रेंज आ गई है 240 मीटर। ऐसे ही तो निकाली थी हमने रेंज, 40 इंटू 6 कर दिया था डायरेक्ट। आया समझ में? तो इस लिखते sir. जाओ, सुनते जाओ। इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करा दिया है। मैंने क्या क्या नहीं पूछ लिया देखो। मैंने रेंज पूछ ली, मैंने मैक्सिमम हाइट पूछ लिया, मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया, मैंने किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालना पूछ लिया, किसी भी टाइम पे स्पीड निकालना पूछ लिया, किसी भी टाइम पे कोऑर्डिनेट निकालना पूछ लिया। और क्या पूछेंगे इसमें बताओ? समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कंप्लीट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब हम क्वेश्चन करेंगे थोड़े थोड़े अलग अलग टाइप के, बट इसमें पूरी थ्योरी है। आया समझ में? Yes, sir. Yes. मतलब थ्योरी पढ़ाने से पहले मैंने Yes, तुम्हें sir. क्वेश्चन करा दिया ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, लिखवा दूंगा सब। समझ में आया क्या? Yes. यस सर।
सो कुछ अलग थोड़ा ना, रेक्टिलियन मोशन को दो रेक्टिलियन मोशन सोल्व कर रहे हैं इसमें हम बस। पहले एक करते थे, अब एक साथ दो कर रहे हैं, क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन है, तो उसको हमने अलग अलग डिवाइड करके अब सोल्व कर रहे हैं। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. लिखो इसको। तो इन शॉर्ट, किसी भी टाइम पे आपको अगर एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको मिल जाएगा यू एक्स इंटू टी से। समझ? एट एनी टाइम टी। आया समझ में? ऐसे तो निकाला हमने। हाँ, Yes, sir. Yes, यू sir. एक्स क्या था? वो 40 Yes, sir. 40 मीटर पर सेकंड जो एक्स वाली कंपोनेंट है, और टी क्या है? 1 2 3 4 5 6 किसी भी टाइम पे। समझ में आया? और वाई कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। समझ में आया क्या? क्योंकि वाई में तो एक्सेलरेशन जीरो थोड़ा ना है, वाई में तो वाई में सिर्फ इतना थोड़ा ना लिख सकता हूं मैं। समझ में आया? अगर वाई में भी एक्सेलरेशन जीरो होता तो यहाँ जीरो आ जाता, फिर तो यही आता वाई में भी। आया समझ में? Yes, sir. Yes, तो sir. ऐसे Yes, निकालते sir. हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ऐसे ही निकाले मैंने सारे ये, तो तुम्हें याद रखना है, इन शॉर्ट ऐसे निकालते हैं किसी भी टाइम पे कोई भी क्वेश्चन हो। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यू एक्स क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो तो पहले लिखवा दिया मैंने। यू एक्स क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और यू वाई क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है? Yes, sir. एक्स वाई क्या है? कोऑर्डिनेट है, पोजीशन है पार्टिकल। लिख लिया? आगे बढ़े। अब एक बार और फॉर्मूले लिख लेते हैं सारे। हटा दूं ये पेज? देखो, हमने देखा था टाइम Yes, ऑफ sir. फ्लाइट का फॉर्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट किस पर डिपेंड करता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर या वर्टिकल कंपोनेंट पर? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कितने Vertical. टाइम में, Vertical ग्राउंड component. से ग्राउंड में कितने टाइम में आने में लगेगा उसको दोबारा। वर्टिकल पर डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला याद है क्या आया था? 2u बाई जी या 2ui बाई जी? हाँ, 2uy by g. 2UI by G. Right. 2ui बाई जी। ठीक है, समझ में आया? तो ui यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ui क्या था? u साइन थीटा, और ux क्या था? u कोस थीटा। तो एक फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हो, वरना ui की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा? 2u साइन थीटा बाई जी। ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। समझ में आया? टाइम ऑफ फ्लाइट का। ठीक है, देन हमने देखा था रेंज का फॉर्मूला। रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका फॉर्मूला आया था, याद हो तो, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। 40 इंटू 6 किया था, 240 आया था। समझ में आया? टाइम ऑफ Yes, फ्लाइट की sir. वैल्यू रखी थी तो क्या आई थी? 2ux uy अपॉन जी। ठीक है, याद आया? Yes, Yes, sir. sir. है ना? yes, अब sir. ux और uy की ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूं, तो एक फॉर्मूला और बनेगा जो इंपॉर्टेंट है बहुत। 2ux कितना है? u cos थीटा। uy कितना है? u sin थीटा अपॉन जी। अब देखो, u इंटू यू तो u स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा होता है ना? Sin 2 theta. Sin 2 theta. Sin 2 theta. हाँ, तो इस फॉर्मूले में sin 2 थीटा आता है, याद रखना। sin 2 थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये ज्यादा काम में आएगा। ठीक है। थर्ड, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आया था? किस पे डिपेंड करती है मैक्सिमम हाइट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट? Vertical. मैक्सिमम हाइट ऑफ Vertical. प्रोजेक्टाइल। Vertical component. तो हमें रेक्टिलिनियर मोशन से याद रखना है। वहां पे मैंने आपको बताया था, यू से ऊपर फेंकते हैं तो क्या फॉर्मूला आया था? कितनी हाइट तक गई थी? यू स्क्वायर बाई 2g। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे यू से ऐसे फेंक रहे हैं तो उसका ये वाला कंपोनेंट आ रहा है यू आई। समझ में आया? तो फॉर्मूला क्या आएगा?
uy स्क्वायर अपॉन 2g। आया समझ में? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब uy की ये वाली वैल्यू में पुट करो तो uy स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। रेंज के और मैक्सिमम हाइट के ये दो फॉर्मूले में कंफ्यूजन होता है। कोई कंफ्यूजन होगा क्या? ये और ये में याद रखना है आपको। उसमें साइन 2 थीटा बाई जी है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है। समझ में आया? आया Yes, समझ में? Yes, 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 sir. sir. अच्छा, अब देखो, हमने वर्टिकल मोशन में पढ़ा था, उसमें ऊपर थ्रो किया था ऐसे, है ना? कितने एंगल पे थ्रो किया था? ग्राउंड के साथ 90 डिग्री। थीटा कितना था? 90। तो यहाँ पे 90 पुट करो। टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2u/g। साइन 90 क्या होता है? 1। याद है? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. 90 पुट करो। साइन 91 होता है u स्क्वायर बाई 2g। यही आया था, याद है? Yes, sir. यहाँ पे 90 पुट Yes, करो, sir. ये बन जाएगा साइन 180। साइन 180 कितना होता है? जीरो होता है ना? ऐसे Zero. मत करो, साइन 180 जीरो होता है, ठीक है? तो रेंज जीरो हो गई। क्यों? अरे इसकी रेंज जीरो ही तो आएगी, जब यहीं से थ्रो किया यहीं गिर रहा है, तो रेंज इधर उधर तो गया ही नहीं। तो रेंज कितनी हुई? Zero. जीरो। रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आगे पीछे गया वो। समझ में आया? Yes, sir. yes, sir. Yes. लिख लो। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए हमें। क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको क्लास के बाद करने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है? डायरेक्ट इन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। A projectile is thrown with speed 30 meter per second at an angle 30 degree with the vertical. Calculate first time of flight, second maximum height, third range। समझ में आया? तो फॉर्मूला में पुट करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा बाई जी, है ना? कर दोगे पुट? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर, फॉर्मूला याद रखो, बाई 2g। ठीक है, ये होता है ना? और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? Yes, sir. u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। u कितना पुट करोगे बोलो इन सभी फॉर्मूले में? हाँ, 30. 30 meter 30 per second. क्वेश्चन में गिवन है ना। और थीटा कितना पुट करोगे? 60. 30. हाँ, 30. 30. 30 या 60? 60. 60 पुट करेंगे। वेरी गुड। ये एंगल किसके साथ गिवन है? वर्टिकल के साथ। और मैंने जो एंगल लिया है यहाँ पर, ये एंगल शुरू से जो एंगल ले रहे हैं हम, देखो इधर, ये u cos थीटा u sin थीटा, जब कंपोनेंट लिए थे हमने तब ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है ना। पूरे ये सारे फॉर्मूले में एंगल किसके साथ लिया है? इन सभी फॉर्मूले में ये देखो इधर ux uy हॉरिजॉन्टल के साथ लिया है ना। हाँ, तो Yes, एंगल sir. दिया है वर्टिकल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल के साथ, वर्टिकल के साथ 30 है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा? 60। तो यहाँ 60 पुट करोगे सब जगह। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्वेश्चन पढ़ के आपको दिमाग लगा के सोल्व करना होता है, डायरेक्ट नहीं कि दिया है ये पुट कर दिया। समझ में आया? ठीक है। अब ये क्वेश्चन आंसर आप बाद में निकाल लेना, है ना? ये क्वेश्चन सोल्व करो।
A bullet is fired from ground at some angle नहीं given है, such that its maximum height is 5 kilometer and range is 20 kilometer. Find its initial speed. कितनी स्पीड से थ्रो किया इसको, किस एंगल पर, किसी एंगल पर, कि इसकी मैक्सिमम हाइट तो 5 किलोमीटर आ रही है और रेंज आ रही है 20 किलोमीटर, तो हमें स्पीड बतानी, इनिशियल स्पीड। ये कर लो सॉल्व, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है वैसे तो। चलो देखो सोल्व करते हैं। देखो मैक्सिमम हाइट 5 किलोमीटर गिवन, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया ना सबने, ठीक है। Yes. हाँ, क्योंकि g की वैल्यू, सबकी वैल्यू आप मीटर में पुट करोगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g इज इक्वल टू 20,000, 20 किलोमीटर। इसको मैं साइन 2 थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, 2u स्क्वायर, यहाँ पे लिख दूं क्या, साइन 2 थीटा को ऐसे लिख दूं, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ऐसे लिख दूं। समझ में आया ये इक्वेशन Yes, 2। sir. इक्वेशन 1 में सेकंड का डिवाइड करो, ठीक है, 1 में सेकंड का, तो मैं यहीं पे डिवाइड कर रहा हूँ, इसमें यहीं पे डिवाइड कर रहा हूँ। तो 1 2 3 से 1 2 3, ये 5 से ये 4 टाइम्स, ठीक है। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, देखते जाओ इधर, जी से जी कैंसिल, एक्स साइन थीटा से एक्स साइन थीटा कैंसिल। समझ में आया क्या, Yes, sir. Yes. क्या बचा देखो, ऊपर इसमें बचा साइन थीटा बाई 2 और नीचे इसमें बचा 2 और कोस थीटा, ये भी बचा। समझ में आया क्या, और इधर Yes, sir. 1/4 बचा। आया समझ में। Yes. Yes. 2 into 2 से 4 कैंसिल, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन अपॉन कोस 10 1, तो थीटा आ गया 45 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया। अब इनमें किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट में कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन में थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर 45, तो यहीं पे पुट कर देता हूँ। चलो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा, यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g, मतलब 20 इज इक्वल टू 5000। समझ में आया। Yes, sir. तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 1/2 होगा, इज इक्वल टू 5 into 2 10, 1 लाख हो गया। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 लाख, दिख रहा है ना। तो ये हो जाएगा Yes, अंडर 2 लाख मीटर पर सेकंड, मतलब ये हो जाएगा 100√20, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 200√5, चेक कर लो 200√5। समझ में आया कैसे किया, समझ में आया। अरे दो इक्वेशन है, Yes. दो Yes, इक्वेशन है, sir. दो वेरिएबल है, यू और थीटा दोनों निकल गए दोनों इक्वेशन से, है ना। ओके अब देखो रेंज का फॉर्मूला क्या आया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। अब मान लो ऐसा कंपटीशन हो रहा है जिसमें बहुत दूर फेंकना है। अभी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता ना, यही कंपटीशन था, रेंज जिसकी सबसे ज्यादा आई वही जीतेगा। समझ में आया। Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो
देखो जी तो कांस्टेंट है, रेंज किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, जी पर, यू पर और थीटा पर, है ना। मान लो मुझे खुद से ही कंपटीशन करना है, तो मेरा जी और मेरा यू तो कांस्टेंट है। यू क्या है कि मैं मैक्सिमम कितनी स्पीड से थ्रो कर सकता हूँ, समझ में आया क्या। तो वो तो मेरी तो कांस्टेंट है ना, दूसरे की छोड़ो, मेरा खुद से कंपटीशन है, मैं 5 थ्रो करने हैं मुझे, पांचों थ्रो में मैं क्या चाहता हूँ, मेरा दूर से दूर जाए। समझ में आया, आया समझ में। Yes. तो यू तो Yes, मेरी sir. लिमिट है कि मैं इससे ज्यादा नहीं फेंक सकता, मैक्सिमम मान लो मैं 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर सकता हूँ, तो यू तो मैं 50 मान लूंगा मेरी। समझ में आया कि उससे ज्यादा नहीं फेंक सकता मैं, तो यू भी कांस्टेंट हो गया एक तरह से। समझ में आया क्या, मैं जान करके धीरे तो फेंकूंगा नहीं, यू तो मैं मैक्सिमम ही लगाऊंगा। समझ में आया। Yes. Yes, sir. पर थीटा मैं चेंज कर सकता हूँ, थीटा कभी मैंने 30 डिग्री पे फेंका, कभी 40 पे, कभी 50 पे, कभी 60 पे। अब मैक्सिमम दूर फेंकना है तो ऐसा तो ही नहीं ऊपर फेंकूंगा, 90 पे तो नहीं फेंकूंगा। समझ में आया, तो रेंज 0 आएगी फिर तो। आया समझ में। तो मैक्सिमम Yes, sir. रेंज निकालने के लिए किस एंगल पर फेंकें कि रेंज मैक्सिमम हो जाए। समझ में 45. आया क्या, 45 पे आता है वो। देखो ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना। Yes, sir. तो यहाँ Yes, पर ये sir. 1 कब बनेगा, जब थीटा 45 हो जाए, क्योंकि 45 इंटू 2 करोगे 90, साइन 91 हो जाएगा, है ना। एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। समझ में आया। Yes. सो एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, रेंज हो जाता है यू स्क्वायर बाई जी, एंड इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल। इससे ज्यादा कोई अपनी रेंज बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि यू और जी तो कांस्टेंट है। समझ में आया। अब अगर रेंज बढ़ानी तो आपको यू को और बढ़ाना पड़ेगा, यू को बढ़ाने के लिए और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, टाइम के साथ बढ़ता है यू तो, बट उसी टाइम पे तो यू फिक्स है ना। समझ में आया क्या। Yes, sir. ठीक है। सो दिस इज द मैक्सिमम फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम रेंज। क्या कैसे निकालेंगे, थीटा को 45 कर दो तो ये मैक्सिमम रेंज है ना। अब अगर थीटा 45 है, हाइट का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये था ना। तो एट थीटा इक्वल टू 45 पर, थीटा इक्वल टू 45 पर हाइट कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 4g हो जाएगा। समझ में आया। अरे साइन 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करोगे 1/2। कैलकुलेशन भी बताता हूँ मैं, क्योंकि तुम ऐसे देखते हो कि ये कैसे आ गया। समझ में आया क्या, यू स्क्वायर बाई 4g समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बन जाएगा रेंज का 1/4। मतलब जब हम रेंज को 45 डिग्री पर थ्रो करते हैं कोई ऑब्जेक्ट को, फोर्टी फाइव डिग्री पर थ्रो करते हैं, यू तो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो इसकी ये रेंज मैक्सिमम आती है। इसकी अगर कोई और एंगल पे थ्रो करोगे, 40 जैसे 45 से ज्यादा पे थ्रो किया तो रेंज कम आएगी। समझ में आया क्या। 45 से कम पे थ्रो किया तो भी रेंज कम आएगी। मैक्सिमम किस पे आएगी, 45. 45 degree. 45 डिग्री। हाइट से फर्क नहीं पड़ता, हाइट ज्यादा है कम है, हम रेंज का देख रहे हैं। समझ में आया। ठीक है। सो ये मैक्सिमम रेंज है, और इस टाइम पे जो हाइट होती है वो इसकी 1/4 होती है। समझ में आया क्या। जब हम Yes, 45 डिग्री पे थ्रो करते हैं तब हाइट रेंज की क्या होती है, 1/4। 1/4. लिख लो। तो कंपटीशन में यही तो होता है, प्रैक्टिस क्या चलती रहती है। एक तो वर्कआउट करते हैं अपनी फिटनेस बढ़ाने के लिए, उनकी प्रैक्टिस होती है कि 45 डिग्री के जितना पास आप थ्रो कर सकते हो करो। समझ में आया क्या। पहली बार जाओगे आप 45 के, आप 40 भी टच, या तो बहुत ज्यादा डेविएशन आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे थीटा को हम 0 डिग्री से, फ्रॉम 0 डिग्री टू, ऐसे लिख देता हूँ, फ्रॉम 0 डिग्री टू थीटा इक्वल टू 0 डिग्री 45 डिग्री, रेंज बढ़ती है। रेंज क्या होती है, बढ़ती है। थीटा इक्वल टू 45 पर रेंज मैक्सिमम हो जाती है। फिर और इससे बढ़ाओगे
थीटा इक्वल टू 45 डिग्री टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो फिर रेंज कम होने लग जाती है। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, Yes. Yes, सो sir. मैक्सिमम 45 पे आती है, उसके आसपास आती है। ठीक है, तो सब कॉम्पिटिटर क्या ट्राई करते हैं कि हम 45 नहीं तो 44 46 ऐसे एंगल पे फेंके। समझ में आया क्या? ताकि दूर से दूर गिरे। किसी को देखा है ऐसे फेंकते हुए ऊपर? हाँ, वो तो अपने घर घर के कंपटीशन में भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, ओलंपिक तो दूर की बात है। समझ में आया क्या? सो Yes, कितने sir. डिग्री पर Yes, फेंकते हैं? sir. 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज आती है। ठीक है, हाँ, कंपटीशन ये है कौन कितनी ऊपर तक फेंकता है। तो कितने डिग्री पे फेंकोगे बताओ 90. ऊपर फेंकने के लिए? 90 पे। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो। सो क्वेश्चन क्या है? A boy can throw a ball up to maximum distance of 40 meter from himself. नीरज चोपड़ा ने कितना दूर फेंका था, याद है? Sir, it was 87.4. 87 point something. तो ये जो बॉय है ये 40 मीटर दूर फेंक सकता है अपने से। ठीक है, हाउ मच हाई ही कैन थ्रो ए बॉल, कितना ऊपर ये बॉल को थ्रो कर सकता है ये बताना है। सोल्व कर लो, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से। क्या इस क्वेश्चन में ये वाली हाइट पूछी है क्या? क्या इस क्वेश्चन में ये वाली हाइट पूछी है? अरे आवाज नहीं आ रही क्या? Yes, sir. आ रही है सर आवाज। Yes, sir. इस क्वेश्चन में ये वाली हाइट नहीं पूछी है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच हाई ही कैन थ्रो ए बॉल, वो कितना ऊपर फेंक सकता है। जो 40 मीटर अपने से दूर फेंक सकता है Sir, वो 80 अपने से कितना? 80. नो, देखो, अगर उसको हम मैंने क्या पूछा, कंपटीशन दोबारा क्या हो रहा है, कितना ऊपर फेंक सकता है, तो अब वो पूरा ऊपर फेंकेगा। समझ में आया? 45 डिग्री पे थोड़ा ना फेंकेगा। आया क्या समझ में? तो पहले तो Yes, sir. हमें पहले तो मैक्सिमम रेंज गिवन है, तो उससे रेंज का मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी। ये कितना है? 40। समझ में आया क्या? तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू 10 400, तो यू इज इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? इतने से फेंक सकता है वो, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब हमसे पूछा हाउ मच हाई यू कैन थ्रो ए बॉल, तो उसको ऊपर ही हाईएस्ट फेंकना है, तो ऊपर थ्रो करेगा ना। अब तो वो कितने से थ्रो कर सकता है? वो 20 से तो किधर भी थ्रो कर सकता है। तो कितना ऊपर जाएगी बताओ? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये वाली हाइट बतानी है हमें। U square by 2G. यू कितना है? 20 इंटू 20 Yes, sir. अपॉन 2 इंटू 10, 20 मीटर आएगा इसका आंसर। समझ में आया? 10 मीटर Okay, तो sir. तब आता 10 मीटर तो तब आता जब आपसे पूछा जाता व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल अचीव्ड, ऐसा पूछा जाता। Okay. इसमें तो पूछ रहे सर कितना वो मतलब फेंक वही सकता, स्पीड से उससे ज्यादा फेंका ना, मतलब किसी भी हाइट पे। वही स्पीड से वो अगर मैक्सिमम फेंकना है तो ऊपर फेंकेगा ना। समझ में आया क्या? हाँ सर। Okay. हाँ सर। ठीक है, लिखो इसको। जो तुमने आंसर दिया था उसका क्वेश्चन में लिख रहा हूं। इसका आंसर बता दो। अभी 10 आएगा ना। क्या हुआ?
सर अभी 10 आएगा ना आंसर? अब 10 आएगा। अब पूछा कितना ऊपर जाएगा, तो अब ये वाली हाइट पूछिए। समझ में आया? ये 40 है तो ये 10 होगा। आया समझ में? यस सर, यस सर। तो h इज इक्वल टू होगा r max बाई 4। तो r max कितना है? 40/4, 10 मीटर। समझ में आया? तो क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना है हमेशा। Yes, sir. एक्साइटेड नहीं होना है कि अरे ये तो और है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 10 मीटर। ऐसे नहीं करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। समझ में आया? Yes, sir. लिख लिया?